आपकी प्राण जब तक न निकल जाएं तब तक आपको किसी विषय से वैराग्य नहीं होगा। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक इच्छा लगी रहेंगी। आप लोग भी समझ लीजिए, जब बच्चे उपयुक्त हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, सामर्थ्यवान हो जाएं, तब अपनी जिम्मेदारी बच्चों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। विषयों से वैराग्य होगा नहीं, करना पड़ेगा। घर छोड़ के नहीं जा सकते तो घर में रह के घर छोड़ दो। जब तुम घर में रह के भजन करोगे ना और घर का कोई काम नहीं करोगे तो अपने आप घर वाले तुम्हें सुना सुना के बैरागी बना देंगे। घर में कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है, ये देख खाता रहता है। हर नेगेटिव स्थिति में पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव कर्म आपसे होते रहे, वही सच्चा वैराग्य है, वही सच्चा त्याग है। हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता? बोले इच्छा नहीं मरी अभी। क्या नहीं मरी? इच्छा क्या है? बोले बहू बेटे को एक संतान हो जाए उसके बाद निकल जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं। अब वो एक संतान हो गई बहू बेटू को, गुड्डा हो गया है, बढ़िया सा मलूक सा हैंडसम सा, अब निकल जाओ, निकलो। अरे नहीं, कुछ दिन खेल तो ले इसके साथ, खेल ले, चल 2-4 साल खेल ले। खेल लिया, वो हो गया 7 साल का, अब तो निकल। ओ महाराज, थोड़ा सा वो स्कूल अभी अभी जाना शुरू किया है और बेटा जॉब पे चला जाता है, बहू जॉब पे चले जाती है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ, स्कूल से लाता हूँ। थोड़ा पैरों पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद आई कैन, नो प्रॉब्लम। 10th पास कर ली, गाड़ी चलाने लग गया, अब तो जा। महाराज अब इतना बड़ा हो गया है, मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी देख जाऊँ फिर चला जाऊँ। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर तू शादी से पहले नहीं मरा या मरी तो भी नहीं जाने वाला। रीजन क्या है? होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। विषयों से वैराग्य कभी नहीं होगा। नो वन कैन सेटिस्फाई इन फिजिकली रिक्वायरमेंट एंड डिजायरमेंट माय डियर। देयर इज नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। मैनी मोर। एक घर है तो दूसरा बन जाए, दूसरा है तो इससे भी बड़ा बन जाए, 1 एकड़ में तो 5 एकड़ में बन जाए, 5 एकड़ का है तो वो पहाड़ पे बन जाए। तो माते का कूद की छलांग लगाए कि मरेगो, ऊपर पहाड़ पे बनेगो तो करे का, मान लेके बनेगो ऊपर पर्वत पे, ऊपर मां पहाड़ पे बना दियो, अब का करेगो? यहाँ पे कुत्ता आवे न, बिल्ली आवे न, बंदर आवे न, कोई आदमी आवे, ऊपर चढ़ के करे का यहाँ पहाड़ पे? अरे कम से कम नीचे धरती पे रहोगे तो काफ़ी लोग आते जाते रहेंगे, हाय हेलो होता रहेगा, लोग घंटी बजाते रहेंगे। हालांकि अमेरिका है, यहाँ तो अपने ही घंटी नहीं बजाते, गैर कहाँ से आएंगे? यहाँ का रूल रेगुलेशन अलग है। और खैर यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ डिप्रेशन इसीलिए तो होता है, बड़े बड़े लोग एकदम सन्नाटे में रहते हैं। और कोई दिख जाए हम जैसा तो अच्छा, कई बार तो लोग इतना बोलते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है सुनना। काहे लगता है अच्छा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इनकी सुनने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। कई बुजुर्ग आके बोलते हैं ना, तो मैं ध्यान में मेरी खुद की आदत बिगड़ी हुई है, मेरी सुनने की आदत नहीं है, मेरी सुनाने की आदत है। पर जब यहाँ आता हूँ तो मैं अपनी आदत थोड़ी चेंज करके आता हूँ। यहाँ बोलता कम हूँ, 2-2.5 घंटे बोलना होता है, कहीं 2 कहीं 2.5 से ऊपर कोई बुलवाता ही नहीं हमसे, बर्दाश्त नहीं होता, टॉलरेट नहीं होता। हजम करने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो 2 घंटे भी हजम हो जाए तो बहुत है। तो मैं कम बोलता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम सुनने में देता हूँ। और मैं आपके इस कथा के माध्यम से सबको ऑफर भी दे रहा हूँ, जिसकी कोई न सुनता हो US कनाडा में, जब भी मैं आऊँ आप प्लीज़ मुझे सुना सकते हैं, अपना बेटा समझ के। जो सुनाओगे हम सुनेंगे। बस निवेदन यही है, अच्छा सुनाना। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की सारी रिस्क मेरे ऊपर ही उतार दो। वो भी करोगे तो मैं सह लूँगा।
होना चाहिए सनातनी, बस एक ही शर्त है, आई एम अवेलेबल फॉर ओनली जस्ट सनातनी। आपसे बात कह रहे थे हम ग्रह का त्याग करेंगे, कब तक नहीं कर सकते, क्योंकि विषयों से वैराग्य नहीं होगा कभी। आपकी प्राण जब तक न निकल जाएं तब तक आपको किसी विषय से वैराग्य नहीं होगा। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक इच्छा लगी रहेंगी, यहां कोई लिमिट नहीं है। तो फिर करें क्या? बोले एक ही काम करना चाहिए, एक ही काम। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो सनातन धर्म है वो ये कहता है, जैसे ही आपके बेटा बेटी का विवाह हो जाए यू आर फ्री। अब उनके बेटे हों, उनकी बेटियां हों, उनकी शादी, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करें अपना काम। जैसे तुमने कर दिया वैसे उनकी जिम्मेदारी है, न करे तो वो निकम्मा। आप लोग भी समझ लीजिए, जब बच्चे उपयुक्त हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, सामर्थ्यवान हो जाएं, तब अपनी जिम्मेदारी बच्चों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। और फिर चेंचे में से दूर हो जानी चाहिए। नो चेंचे, नो में, ओनली ऑन चेंटिंग द नेम ऑफ गॉड। घर में भी रहना है तो इंटरफेयर मत करो। जितने भी 60+ यहां पर बैठे हैं, बाबा जी कहाँ हो गए? अब तो ठीक नहीं है आज के युग में बाबा जी होना। बाबा जी रोज कोई ना कोई टीवी चैनल पे कुछ न कुछ नया संवाद हम सब सुन रहे हैं। तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया इस समय पर हमको यहाँ भेज दिया। वहाँ होते तो कुछ न कुछ पचड़े में हम भी फंस जाते। बड़ा बढ़िया किया ठाकुर जी ने हमको। हर दिन कोई ना कोई संत महात्मा टीवी चैनल पे छाए हुए। हाँ या ना? हाँ या ना? संतों की महिमा परंपार है, हम सबको नमन करते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो जानते भी नहीं कुछ। हम तो बस इतना जानते हैं, राम सेवा हाथ में। राम की सेवा करो, धर्म की सेवा करो, जितनी हो जाए, जितनी हो जाए उतनी धर्म की सेवा करो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की सेवा बहुत जरूरी है, अवश्य है। विषयों से वैराग्य होगा नहीं, करना पड़ेगा। घर छोड़ के नहीं जा सकते तो घर में रह के घर छोड़ दो। कई बार होता है हम घर छोड़ के चले जाते हैं, बाबा जी हो जाते, पर घर हमें नहीं छोड़ता। कितने लोग ऐसे मिलेंगे कि घर छोड़ने के बाद भी रिश्तेदार उनका आना जाना वहां लगा रहता है, वहीं आना जाना लगा रहता है, और सब वही लोग रोक राख के बैठे रहते। खैर ये सब विषय हम बोलेंगे तो किसी को लगेगा हम पर्सनल हम किसी को नहीं बोल रहे। इसका मतलब हमने घर तो छोड़ दिया, संन्यास तो ले लिया, त्यागी तो हो गए, वैरागी तो हो गए, पर घर ने तो अभी हमको छोड़ा ही नहीं है। घर तो अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। तो घर छोड़कर भी घर न छूटे, उससे अच्छा है हम घर में रह के घर को छोड़ दें। जब तुम घर में रह के भजन करोगे ना और घर का कोई काम नहीं करोगे तो अपने आप घर वाले तुम्हें सुना सुना के बैरागी बना देंगे। घर में कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है, ये देख खाता रहता है। एक दिन चश्मा की कह दो, चश्मा टूट गया, बेटा चश्मा ले आ, अभी सैलरी नहीं आई, कहाँ से ले आऊं? तो जब वो बच्चे कठोर शब्द बोलेंगे ना, अपने आप मन बैरागी होगा। और घर से दूर चले जाओ तो बच्चों की याद आएगी, हाय कैसा जैसा भी था मेरा पप्पू, कम से कम मेरे पास तो आता था, वो याद आएगी उसकी, है पप्पू की। 4-5 पप्पू हैं वर्ल्ड वाइज, और ये पप्पू नाम बड़ा फेमस हो गया है। और पता नहीं कैसे हो गया, पर हमारे यहाँ तो गांव में भी 1-2 पप्पू हैं। हमारे घर नहीं, मजाक नहीं, पप्पू नाम बड़ा घर में, भारत में बहुत बोला जाता है। और आजकल वो गलत तरीके से वो फेमस हो गया, वो ठीक नहीं है। अरे आप गलत समझ रहे हो भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों मुझे मेरे पीछे
जो है अच्छा होने दो, भगवान कृपा करे सबका। तो पप्पू नाम फेमस है कुल मिला के, हमारे भारत में बहुत नाम फेमस है। 10-15 साल से ही फेमस नहीं हुआ वो, और पहले से ही फेमस। एक ऐड आता था, पप्पू फेल हो गए, पप्पू पास हो गया, एक ऐड आता जिसके कारण वो ऐड फेमस हो गया, तो उसके नाम से पप्पू पास हो गया। वो पप्पू पास ही था। तो आपका पप्पू जब जब उल्टा बोलेगा, अब पप्पू हो या बहू का नाम ले लो कोई, अब पप्पू छोड़ दो, हटा दो पप्पू, कोई बहू का नाम ले, जब जब घर में रहोगे, चाय बना ला बहू, आरती ओ आरती चाय बना ला ना, ले। फिर 10 मिनट बाद फिर कह दो बेटी एक कॉफ़ी बना ला, ले। बेटी थोड़ा बिस्किट खाने का मन कर रहा है, ले। बेटी तो मेरा वो लाइयो, मैं जरा थोड़ा घूम आऊँ, और तब तक एक और चाय बना दे। अब बताओ वो बहू क्या कहेगी? मार देगी? हैं? मैंने नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं। उस समय चाय के संग बिस्किट मांग लिया ना, चाय के संग 2 बिस्किट और लिए, यो खा लूं, तो बहू कहेगी मोइये खा ले, अब तू मी रह गई हूं, बिस्कुट तो खत्म है गए। तो बैरागी यहां ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वन में जाके होगा? मुझे तो लगता है घर में रह के ज्यादा अच्छा वैराग्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी बैरागी बने तो अपनी पत्नी की बात सुन के बने। ये जो पत्नियों से ज्यादा प्यार करते हैं ना, सावधान, जिस दिन इनके मन में ज्ञान जागृत हो गया ना, तो मैं बाबा जी बना के छोड़ेंगे। ये जो 24 घंटे ना हाथ में हाथ डाल के भाई स्वीट वाइफ घूमते रहते, जिस दिन इनके मन में ज्ञान जागृत हो गया, वैष्णो देवी जाग उठी, उसी दिन तो मैं बाबा जी बना के छोड़ेंगे। अब मजाक नहीं, तुलसीदास बाबा को किसने बनाया? तुलसीदास डांट दिया पत्नी ने, क्या तुम मेरे पीछे पड़े हो? ये 8 मास के पुतले से इतना प्रेम करते हो, जैसो हेत हराम को तैसो हरि में होय, चले जाओ बैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई, अस्थि चर्म मम दे गया तामे ऐसी प्रीत, जो कहूं होती राम में तो न होय भभीत। ये 8 मास से पुतले से तुम इतना प्यार करते हो, अगर राम से प्रेम हो जाता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। ये रत्नावली ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की पत्नी ने कहा। हालांकि तुम्हारी पत्नी इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि इतना ज्ञान दे सके, पर भगवान करे किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए और फिर को तुलसीदास जी वाला वैराग्य हो जाए, ये आसान है। और यहां तो मैं जो अमेरिका के पति हैं उनसे निवेदन है, बी केयरफुल। हाँ, डोंट टेक एनी रिस्क, छोटी सी भी रिस्क मत लेना। बी केयरफुल, इंजॉय योर लाइफ विद योर स्वीट वाइफ। राधे राधे बोलना पड़े। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं हस्बैंडों को देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। एकदम चूहा बन के रहते, एकदम यस मैम। मैं बड़ा खुश होता हूं। मैंने कि जय हो। हमारे यहाँ कहते हैं भाई वुमेन पावर कुछ होनी चाहिए। अरे जैसे वुमेन पावर देखनी हो वो यहाँ आके देखो, अमेरिका में। यहाँ सिर्फ वुमेन पावर ही है, ह्यूमन पावर खत्म, वुमेन पावर शुरू। आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपके पास जानते हैं? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। वैराग्य, घर में रह के भी भजन करो। अब शब्द भी सुनने मिले हैं, सुनो ध्यान से, वैराग्य की पराकाष्ठा। कोई तुम्हें गाली दे, गाली भी मीन्स तुम्हारी बहू दे, बेटा दे, नाती दे, या इससे बुरा नहीं हो सकता किसी मानव के साथ। हालांकि कोई बहू बेटा गाली नहीं देता, मोस्टली मतलब 100 करोड़ लोग हैं तो शायद 1-1000 ही ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप का अपमान करते होंगे। मैं तो कहता हूँ भगवान सनातनी उनमें से भी ना हो, एक भी ना हो। पर कई बार प्रारब्ध ऐसा होता है कि हमें संतान गलत मिलती है, वो उल्टा सीधा हमको बोलती है। वो मेरा भी भाग्य हो सकता है, वो आपका भी भाग्य हो सकता है, वो किसी का भी भाग्य प्रारब्ध हो सकता है, राइट? ठीक।
पर बैरागी किसको कहें? घर में ही रह के अगर कोई गाली गलौज करता हो, कोई भी अपमान करता हो, छोटा, हमारी रिश्ते में भी छोटा हो, और तब भी आपके मुख से भगवान का नाम ना निकले, छोटे ना, वो निकलता ही रहे, और यही सोचते रहो, हे प्रभु आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे प्रारब्ध काट रहे हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत अच्छा। भगवान का भजन करते रहो। हर नेगेटिव स्थिति में पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव कर्म आपसे होते रहें, वही सच्चा वैराग्य है, वही सच्चा त्याग है। महाराज मनु कहते हैं कि विषयों से कभी वैराग्य नहीं होगा, और वो जन्म बेकार है जो भगवान की भक्ति के बिना निकल जाए। फिर से सुन लीजिए आप सावधानी से। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, वो लोग जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हैं, वो मरे हुए के समान। मानव ही है जो भगवान का भजन कर सकता है। अगर मानव भजन नहीं कर पाया, भजन से ही शांति मिलेगी। किसको चाहिए शांति? बोलो, किस किस को शांति चाहिए? कैसे मिलेगी? एकदम शांत। शांति कैसे मिलेगी? पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, इट बाय अचीव्ड बाय चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड एंड हेल्प अदर्स। If you help others, maybe you have peace. If we don't find peace of mind in ourselves, it is, if we don't find peace of mind in ourselves, it is useless to look for it elsewhere. जो हम अपने आप में शांति नहीं ढूंढ सकते हैं, और हम शांति सड़कों पे ढूंढ रहे हैं, how can it is possible? Peace is the greatest thing that humanity desires. If you have a biggest house, if you have great house, long cars, and many more, but if you don't have peace, really you are not happy. You are not happy. I give you the way of peace. Do you want? Do you want? Always chanting the name of God. Make biggest faith of God. Do selfless work. Service to human. Service to selfless service. नो एनी, उसमें कोई भावना नहीं होनी चाहिए वापस रिटर्न की। सर्विस टू ह्यूमन, देन यू हैव पीस। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे। हम पे कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितना भी बड़ा मकान हो, परिवार बड़ा हो, और फिर भी शांति ना हो, तो टोटली यूजलेस। यू आर अनहैप्पी इन योर लाइफ। बहुत जरूरी है, जब यहां कथा में अभी बैठे हो, आपके मन में अशांति तो नहीं है कम से कम, जो लोग यहां बैठे हैं, और यहां बैठकर भी अगर चिंतन कर रहे हैं घर का, तो आप शांति यहां भी नहीं हो। अगर आप घर का चिंतन नहीं कर रहे हो और आप कथा का ही मनन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, तो ये इस कथा श्रवण आपको शांति की ओर लेके जाएगी। जो व्यासपीठ से प्रवाहित हो रहा है, उसमें बहते हुए चले जाओ, शांति तुम्हें मिल जाएगी। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।